अंपायर सुधीर बाबा ने बताया बहुत ही जेंटलमैन अंपायर हैं, क्रिकेट की गजब की बारीकियां इनके अंदर, शानदार तरीके से मैच आयोजित करते हैं और बहुत ही जेंटलमैन पर्सनालिटी सुधीर बाबा। और फैज इनको तो भाई क्रिकेट से गहरा अनुभव, अच्छे खिलाड़ी भी हैं, क्षेत्र में पूरा नाम है इनका, 10-20 जिलों में लोग इनको जानते हैं। फिलहाल गेम पे फोकस किया जाए। गिल के लिए फुल टॉस बॉल, और ये शॉट देखने के बाद ब्रायन लारा की याद आ गई। ब्रायन लारा भी कभी कभी ऐसे ही खेलते थे, वेस्ट इंडीज के बहुत महान खिलाड़ी थे ब्रायन लारा, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 रन बनाए, इकलौते खिलाड़ी जिन्होंने उसी के अंदाज में कुछ स्टीयर किया था गिल भाई ने। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए सोनू, बॉल और गेंद जब लेके आते हैं गिल भाई बिना सोचे कि फील्डर किधर चला देते हैं अपना बैट। भाई आप लोग शेयर कर दो जो लोग देख रहे हैं। रेखा की बाहर ही जाएगी और डिसीजन क्या है, 6 रन का इशारा आता हुआ दोनों अंपायरों का एक साथ लगभग शानदार बैटिंग करते हुए। और गेंद के भी वॉलेंटियर ध्यान रखें। फिलहाल गेल फिर से शॉट बॉल चला दिया है, और देखिए गेंद 4 रनों के लिए। इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा होती है टेनिस बॉलों में उछाल कि अगर गेंद सामने से गिर जाए तो आसानी से उठकर पीछे चली जाती है। फिलहाल गेल फॉर्म में कमाल के खिलाड़ी हैं। देखिए फिर से वही अंदाज, और क्या बुद्धिमानी से, देखिए नजाकत, इसको क्रिकेट की समझ कहते हैं। शानदार क्रिकेटिंग शॉट 4 रनों के लिए। अब तो क्रिकेट बदल गई, और नहीं तो पहले ऐसे क्लासिकल शॉटों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। और शानदार बैटिंग करते हुए गेल, यह है कि दया नहीं करते हैं बालों पर। फिर से खेला है कवर की दिशा में 1 रनों के लिए। स्ट्राइक पे आएंगे विनय, बहुत शानदार स्टांस है इनका, लग रहा है थोड़ा टच में कम है बल्लों का इनका। पिछले मैच में मिलन जो है मिडिल बड़ा सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। 17 रन बना लिए हैं गेल, विजय सानी गेल यार पर बॉल अच्छी गेंद। देखिए इन गेंदों में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैथ्यू वेड जैसे खिलाड़ी भी, वो भी भाई टेनिस बॉल में वो शॉट नहीं खेल पाएंगे आप जिस तरह से लेदर बॉलों में खेला जाता है। इस गेंद का कोई जवाब नहीं है, चाहे कोई कितना बड़ा बैट्समैन है, अगर सही यार्कर पड़ जाएगी तो आप असहाय हो जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते आप। क्लिक भी मारेंगे तो ये इतनी तेजी से नहीं जाएगी जितना आप लेदर की बॉल में जाती है। फिलहाल एक ओवर के बाद 18 रन। कृपया फोन रख दें क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, उसको हल्के मैच लें। यहाँ दिग्गज खिलाड़ी इस समय अपने खेल का मुजाहरा करते हुए, अभी राजकुमार भी हैं, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फिलहाल क्या बॉल है, क्या बात है, बिना डर के आनंद लेते हुए बॉल को डाला। चाहे कितना, देखिए आनंद जब लेंगे तो खेल आसान हो जाता है। बहुत अच्छी गेंद, सब कुछ मन से होता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप और गेल बैटिंग कर रहे हैं भाई, 20 साल के भी रहेंगे तो 80 साल का अनुभव करेंगे। अगर आप अच्छी सोच रखेंगे तो 80 साल में भी 20 साल की तरह ऊर्जा रहेगी। फिलहाल अच्छी बॉलिंग करते हुए 3 बॉल जिन्हें जैसे खिलाड़ी को बीट कराना। मैंने पिछले ही मैच में देखा इनका जो गेंद बैट था मिलन सही टच में नहीं है, लग रहा है अभ्यास नहीं कर रहे होंगे। ये क्रिकेट पूरा अभ्यास का खेल है, आप सिर्फ अभ्यास से ही इसमें टच में रह सकते हैं। उल्टा बॉल को भी नहीं खेल पाए सही तरीके से मुस्कुराते हुए।
लेकिन अंदाज खेलने का पता चल जाता है कितने बड़े खिलाड़ी हैं। बस मिडिल नहीं हो रहा है गेंद और बैट का। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो क्लास पता चल जाता है। गेल फिर से आउट। बिना मन से खेला हमको लगा, ऐसे ये इसका शॉट खेलते नहीं हैं, थोड़ा सा बोझिल मन से खेला। अगर मैच की रोमांचकता अगर यानी 40,000 20,000 के दर्शक रहते तो ये शॉट ऐसे नहीं खेलते। लेकिन देखिए आप, कर्मणेवाधिकार से महाफले सुदाचना, सिर्फ आपका कर्म पे अधिकार है। आप सिर्फ कर्म करिए, अच्छी तरह से खेलिए, चाहे मैच छोटा हो या बड़ा हो, पूरे मनोयोग से खेल को खेलिए, क्योंकि आप सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं। फिलहाल राजकुमार जाते हुए बहुत शानदार खिलाड़ी, काम सभी क्या दो, ये भी बहुत बेहतरीन एक बार बताया जा सका है। ये राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं जिन्होंने कर्नाटका प्रीमियर लीग, मतलब उत्तर कर्नाटक के जितने भी राज्य स्टेट लेवल के खिलाड़ी होते टीम बनी होगी, उसमें इन्होंने प्रतिभाग किया होगा। आप लोग शेयर कर दो भाई, जो लोग देख रहे हैं भाई। और जिसका सभी प्रसारण भी टेलीविजन पे होता है, शायद स्टार स्पोर्ट्स 1 पे ही आता है। फिलहाल ग्लांस कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रनों के लिए 20 रन। तो गेल भाई आउट हो गए हैं। अच्छी बॉलिंग की राहुल ने, कुछ भी कहा जाए, शानदार बॉलिंग, सिर्फ 2 रन दिया और आनंद लेते हुए पूरी तरह से क्रिकेट का। वीरा के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अनुभव बहुत ज़्यादा है इनको। 2 ओवर, कितने रन? 20 रन। 10 रन पर ओवर के हिसाब से बॉस 11 की टीम रन बनाती हुई। और तीसरा ओवर प्रगति पर अंपायर हैं फैज और स्क्वायर लेग पर हैं सुधीर बाबा। फुल-टॉस बॉल बीट हुए, अंपायर का भी डिसीजन देखना होगा। दूसरे रन के लिए जाते हुए फिर से मिस फील्डिंग हुई है और व्हाइट बॉल का इशारा है। तो कुल मिलाकर कितने रन? 3 रन। अंपायर स्क्वायर लेग का डिसीजन आता हुआ 3 रन इस बॉल पे। पहली गेंद दिशाहीन बॉल थी और क्या शॉट है, आनंद से उनतीस रन। क्या मिलन था बैट और बॉल का। फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद इस बार ओवर पिच नहीं थी, थोड़ी सी पिच हुई ऑपरेशन के बाहर थी। और अच्छा थ्रो स्क्वायर लेग, थर्ड मैच के खिलाड़ी का। तीस रन। विनय है स्ट्राइक पे। अच्छा लंबा रनअप है और गति से तराश कराया विनय। साकिब नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साकिब भाई कैसे हो भाई? ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं बॉस 11 से। ठीक है साकिब भाई, अपनी बताइए। हम तो ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर से बीट कराया और 1 नंबर पर। शायद संपर्क था बैट बॉल का या नहीं। बीट कराया, सात गेंदों पे 2 रन T20 में ये मायने रखता है। अच्छी बॉलिंग करते हुए वीरा के बॉलर और इस बार से स्विच हिट खेलना चाहा। स्विच हिट शॉट, लेकिन सही संपर्क नहीं। स्विच या रिवर्स कंफ्यूजन है शायद। फैज अहमद, स्विच कर सकते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने ग्रिप भी बदल दी थी। ठीक है भाई, फैयाज अहमद को बोल देंगे कि साकिब भाई सलाम बोला है।
आ गए हैं अब दिग्गज ठीक है खिलाड़ी साकिब हम लोगों के बीच में, संजू सिंह और बहुत नामी गामी खिलाड़ी, और रंजीत सर भी आ गए हैं हमारे हर बीच। हर महिला खिलाड़ी हर क्षेत्र में इनका योगदान रहता है। बीट कराया आराम शरीफ को, अब हम देंगे कमेंट्री करेंगे। फिलहाल अभी आराम के मूड में स्कूल से आ रहे हैं नजरा अभी, और 3 ओवर में कितने रन है बता दे सर। 35 रन, 11 रन पर ओवर के हिसाब से बन रहे। अच्छी बॉलिंग हो रही है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों, विनय टच में नहीं है। इस ओवर में देखते हैं किस तरह से बैटिंग करते हैं। और राम शरीफ भाई ने तो एक शानदार शॉट मारा अभी, क्या शानदार शॉट था। एडी मांग रहे हैं डोमिन फैज, अंपायर तो डोमिन भाई आप लोग शेयर कर दो, जो लोग देख रहे हैं भाई शेयर कर दो। बैट्समैन मांग और रहे आप हैं। लोग को बताता चलूँ भाई, एडी भिजवा दे भाई। अगर ये कोई लग रहा है मैच तो। में हर मैच में मैन ऑफ द मैच रसूल मोबाइल सेंटर की तरफ से दिया जा रहा है। जो ईयरफोन है उनका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो ये मैच में इतना सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल मोबाइल सेंटर की तरफ से मैच में मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। पहली गेंद 6 रनों के लिए भाई। हैरन बहुत स्लोअर बॉल को आगे कर दिया, और अच्छा गेंद और बैट का क्या शानदार एक लूप की तरह बॉल आई, और लूप की तरह भी बल्ला चला। जैसे जैसे गेंद गिर रही थी उसी हिसाब से इनका भी कर्व बन रहा था, और दोनों कर्वों का जब मिलन हुआ तो एक शानदार शॉट सीमा रेखा के बाहर। बोसलोन क्लब आजम और भीरा के बीच मैच हो रहा है भाई। ये मैच मोहम्मदाबाद मोड़ गौना में मैच हो रहा है। 1 नंबर मोड़, 1 रन में 1 रन के लिए भाई। आज के दिन का आप तीसरा मैच खेला जा आप रहा लोग है। शेयर कर दो भाई, जो लोग देख रहे हैं भाई। टूर्नामेंट की विजेता टीम जिसके ऑनर संजय यादव जी हैं। तो अभी जो स्थिति है इस मैच में थोड़ी सी नाजुक दिख रही है। बॉस 11 आजमगढ़ जिस प्रकार की टीम है, देखा जाए तो चौथे ओवर में अभी तक मात्र 40 रन थे, और इस बीच विनय यादव का करारा स्ट्रोक कैच किया जा सकता था, लेकिन फील्डर जो है वो थोड़ा सा आगे खड़े थे। अगर वो बाउंड्री लाइन के आसपास होते तो निश्चित रूप से इस कैच को आसानी से पकड़ा जा सकता था। बहरहाल इस ओवर का दूसरा छक्का आता हुआ राम शरीफ यादव देखे जा रहे हैं नॉन स्ट्राइक पे, जो कि TNPL के प्लेयर रह चुके हैं पिछले कई सालों तक। उन्होंने तमिलनाडु प्रीमियम लीग में अपना वर्चस्व जमाया था। इस बीच राहुल एक बार फिर से विनय के लिए ब्लॉक होल में लगभग विकेटों के जड़ में बॉल गिरने वाली थी, लेकिन सीधे बल्ले से खेला एक और रन आया सिंगल के रूप में। स्कोर जा पहुंचा 47 रन। 47 रन भाई। राम शरीफ यादव एक मरतबा फिर से स्ट्राइक पे, राइट आर्म राउंड द विकेट। राहुल एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला स्टेट में, वहां फील्डर मौजूद, बड़ी अच्छी फील्डिंग की गई। तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास शोर बदलने का। और जिन लोगों को इस मैच का लाइव लुत्फ उठाना हो, यानी घर बैठकर इस टूर्नामेंट का मजा लेना हो, तो जफर एंड जेट अपने फेसबुक पे लॉगिन करिए और पूरा आनंद लीजिए इस टूर्नामेंट का। और ये लगातार दूसरी साल इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। हाफिजी, शहनवाज, फैयाज, सोनू जायसवाल, विशाल यादव, चिंटू सिंह, तमाम कमेटी मेंबर्स ने मिलकर एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। पिछले साल बड़ा मजा आया था इस टूर्नामेंट में। कामरान खान, ये तमाम बड़े प्लेयर इस टूर्नामेंट में देखने को मिले थे। इस साल भी बिल्कुल जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जब शुरू हो जाएंगे, तो एक से एक प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। और जहां तक दर्शकों का सवाल है, निश्चित रूप से जगह नहीं मिलती है इस ग्राउंड में जब सेमीफाइनल और फाइनल का मैच खेला जाता है। तो बहरहाल संजीव सर जी बोल रहे हैं, बहुत बहुत हमारे सर बोल रहे हैं भाई, संजीव सर। विजय गिल साहनी जो कि पूर्वांचल के सबसे खूंखार बल्लेबाजों में से एक है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों की लिस्ट अगर उठा के देखी जाए तो निश्चित रूप से टॉप क्वालिटी बल्लेबाज है। पहले मैच में ताबड़तोड़ 69 रनों की 21 बॉल में इनिंग खेली थी, और इस मैच में तकरीबन 6 अबू जैद भाई कितने, ये 8 ओवर का मैच है। रन बनाए। तो अबू जैद भाई अभी वो
8 ओवर का भाई, 8 ओवर का मैच है। दूसरे गेंदबाज जो है बॉलर्स नेम आप बता दें। रेहान नाम है। चलिए राइट आर्म राउंड पहली गेंद पे 6। ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला, विनय कुमार के बल्ले से आता हुआ एक और छक्का। तो स्कोर अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ, अगर ये दोनों बल्लेबाज क्या अभी भी जो भी बल्लेबाज दिख रहे हैं, दिलीप जो कि आजमगढ़ के अंदर रसल है, विजय साहनी आउट हो गए पहली गेंद, 1-2 छक्का मार के आउट हो गए। प्रफुल्ल यादव अभी शायद इस मैच में जुड़े नहीं हैं। ये टीम जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेगा इस टीम का, एक से एक प्लेयर इस टीम से जुड़ेंगे। राजकुमार यादव, प्रफुल्ल यादव, ये 5वां ओवर चल रहा है भाई। इस टीम के साथ होंगे। देखिए वामिक भी देखे जा रहे हैं जो कि आजमगढ़ के टॉप क्वालिटी राइट आर्म गेंदबाज है, स्लोअर बेहतरीन स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हैं। तो वेल बैलेंस टीम उतारी है संजय यादव जी ने। एक बार फिर से लगभग जड़ में की गई ब्लॉक होल की बॉल। तो ये जो विकेट है मैं बता दूं, इस विकेट पे अगर आपके पास रफ्तार है यानी स्पीड, तो गुड लेंथ के थोड़ा सा ऊपर तेज रफ्तार से अगर आप पिच कराएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बॉल निकल रही है, कैरी कर रही है विकेट कीपर के चेस्ट हाइट तक। एक बार फिर से फुल किया विनय कुमार ने, एक और छक्का आता हुआ मिस्टर विनय के बल्ले से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बॉस 11 आजमगढ़ 63 रन। तो पहले 3 ओवरों में मात्र 35 रन थे, लेकिन अगले 2 ओवरों से गियर चेंज कर लिया, यानी टॉप गियर में बल्लेबाजी शुरू कर दिया है बॉस 11 ने। एक बार फिर से बॉलर्स का नेम अभी आया नहीं यहाँ पे। ओवर द विकेट इस बार सीधे बल्ले से एक बार फिर से कारपेट के सहारे 1 रन। रेहान धन्यवाद। बाबा इस समय अंकुर सिंह का मैच कब है? अंकुर सिंह का भी पता नहीं, लेकिन कमरान खान, नुमान खान, प्रफुल्ल यादव ये सब आने वाले। ये कैच होगा भाई, कैच। ये रणजी मैच खेल चुके हैं भाई, कर्नाटक की तरफ से खेलते हैं। देखे जा सकते हैं अगले बल्लेबाज के रूप में दिलीप भारद्वाज और रसल ऑफ आजमगढ़। अगर इनकी बल्लेबाजी चल जाती है तो बड़ा मजा आता है, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, काफी पावर हिटिंग शॉट लगाते हैं ये। तो देखना है आज किस अंदाज में इनका बल्ला घूमता है। तो पिछले मैच में बहुत अच्छा कर नहीं पाए, क्योंकि ये जो विकेट है अनुमानता थोड़ा सा छोटा है, तो जिसकी वजह से बॉलर को, अगर बॉलर के पास क्वालिटी है तो वो अपनी काबिलियत यहाँ दर्शा सकता है। ठीक है, बताता हूँ विशाल सिंह भाई, कम से कम 67-68 रन हो गया होगा भाई। बहुत शानदार कमेंट्री करते हुए संजीव सिंह, जाने माने क्षेत्र के का संजीव सिंह बहुत बड़े मतलब कबड्डी के प्लेयर है, मतलब वो रेफरी है। और अपने कमेंट्री और एक रेफरी की भी भूमिका ये निर्वहन करते हैं पूरे मऊ जिलों में। प्रत्येक खेल बहुत बड़ा नाम है भाई संजीव सर, बहुत अच्छे इंसान भी हैं भाई। ये तो पहली बार लॉन्ग ऑन पे खेला है और 1 रन। जैसे ही मैं आ रहा हूँ बिना खेल नहीं पा रहे हैं कमेंट्री पे, अंपायर कर अबू फाद। हाँ भाई ये ओपन मैच है। संजीव सिंह जब कमेंट्री कर रहे थे तो शानदार, इन्होंने क्या खूबसूरत एक लॉन्ग ऑन पे और एक पुल या हुक कर सकते हैं, सामने के ऊपर से बहुत ऊंचा भाई। क्या कहा जाए इस नौजवान के बारे में, क्या शॉट है, दिल को खुश कर दिया। गेंद आसमान को छूती हुई सड़क पर गिरी। श्याम कुमार, मोहम्मदाबाद गोना मऊ में हो रहा है मैच। सादिक सुल्तान अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है भाई, बहुत व्यवहारिक इंसान। तो बहुत ऊंचा लंबा शानदार दबाव बनाती हुई बॉस 11 की टीम। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो गई है, मैच अभी नहीं। 5 रन इस गेंद पे भी मिले हैं। मीरा की टीम अब दबाव में तेजी से रन बन रहे हैं, 76 रन बन चुके हैं। और जिन्हें देखिए एक बात है, आउट नहीं हो रहे हैं, चाहे रन बने चाहे ना बने। फिर से दिलीप बहुत तेज बल्ला चलाया था, गणासा का लीजिए एक तरफ से, मिडिल नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, नहीं तो पैरेलल से ही जाती। बहुत तेज बल्ला चला रहे हैं, कट्टा
के सहारे मारना चाहते थे, अगर भोजपुरी शब्द का प्रयोग किया जाए तो। फिलहाल शानदार मैच होता हुआ, चूंकि आज भीड़ कम है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी है आज मऊ जिले में, और स्ट्राइक पे हैं दिलीप। 78 रन बन चुके हैं, 8वां ओवर शायद प्रगति पर है। और स्विच हिट खेलना चाहते थे, स्विच हिट नहीं, ये रिवर्स ही है क्योंकि इन्होंने ग्रिप नहीं बदला था। और ओवर की समाप्ति शायद एक गेंद बची। तो अनिल यादव जो कि बड़े बेहतरीन क्वार्टर फाइनल ऑलराउंडर में हैं मिलेगी वो। क्रिकेट की दुनिया के, रेहान एक बार फिर से, और विनय ने एक मरतबा फिर से फुल टॉस की गई थी और सीधे बल्ले से खेला 6 रन के लिए। देखिए कमेंट्री, जैसे ही मैं कमेंट्री दे रहा हूं संजीव सिंह को, तुरंत छक्का लगा रहे विनय। दीजिए सर, दीजिए। और इस टूर्नामेंट में जो प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच यानी बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड दिया जाता है, भाई मिसबा बोलो। मिस्टर गुलाम रसूल खैर अतरारी की तरफ से प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है, तो मोस्ट वेलकम है आपका रसूल साहब। मिसबा भाई को हेलो बोल भाई। मिसबा भाई कौन है मुझे नहीं पता। शुभम सिंह। सादिक सुल्तान फरफूल भाई नहीं है, उनकी दोस्त की किसी अम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, वहीं पे चले गए। ऐसे मुझे सूचना मिली है भाई। भाई 6 तो विनय के बल्ले से मैं जानना चाहूंगा कितने छक्के अब तक लग चुके हैं इस इनिंग में। 4 छक्के लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर पाएंगे? 5 छक्के लगाए उन्होंने। टोटल स्कोर में जानना चाहूंगा अभय सिंह चिंटू के द्वारा, नहीं इनका विनय कुमार का। 37 रन 37 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक मौका है उनको हाफ सेंचुरी लगाने का। इस टूर्नामेंट में आज के दिन विजय गेल साहनी ताबड़तोड़ 69 रनों की एक इनिंग खेल चुके हैं और इस मैच में विनय हाफ सेंचुरी के आसपास भटक रहे हैं। इस बीच एक और अच्छी बॉल, इस मर्तबा एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड दिया जा रहा है इस टूर्नामेंट में, गुलाम रसूल भाई जो कि आप अपराधी से हैं, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स पे बैठे हुए लगातार वो प्रत्येक मैच में उनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है। और निर्णायक की भूमिका में फैयाज जो कि अहमदाबाद के पुलाड़ हैं, बिग हिटर, और इस बीच में बता रहा था मिस्टर दिलीप के बल्ले से जब छक्का निकलता है तो निश्चित रूप से काफी दर्शनीय स्ट्रोक होता है। भाई हर मैच में मैन ऑफ द मैच दिया मोबाइल साथ में खेलता भी मोबाइल सेंटर की तरफ से भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मिस्टर दिलीप। ये ऐसे बल्लेबाज है, अगर 3 ओवर में 35, 40 या 50, 60 भी चाहिए तो पॉसिबल है। अगर इनके बल्ले से बॉल मिडिल होना शुरू हो जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है इनके। भाई आप लोग शेयर कर दो, जितने लोग देख रहे हैं भाई शेयर कर दो प्लीज। कोई ग्रुप में, हर ग्रुप में मार दो भाई, शेयर कर दो। 72 यानी 2 एक्स्ट्रा रन मिले इस बॉल में। भाई हमारा एक यूट्यूब चैनल है जफर एनजेड नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, जफर एनजेड। 100 के ऊपर जाता है। ये भी 6 मिस्टर विनय का एक और गगनभेदी छक्का। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर विनय। और एक बार फिर से मैं बता दूं तमाम दर्शकों को, जो भी लोग इस टूर्नामेंट का लाइव लुत्फ उठाना चाहते हो, जफर एनजेड फेसबुक पे लॉगिन करिए और बिल्कुल घर बैठे इस टूर्नामेंट का
मजा लीजिए। तो स्कोर 107 रन, 6 ओवर संभवतः हुए हैं, 7 ओवर हुए हैं। तो 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 107 रन। 7 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 107 रन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इतना प्यार दे रहे हो आप लोग भाई। आप लोग को बताता चलूँ ये मैच में, हर मैच में मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है गुलाम मोबाइल सेंटर की तरफ से एयरफोन। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भाई, उन्होंने हर मैच में मैन ऑफ द मैच दिया। एक बेहतरीन टूर्नामेंट लाइव चालू किया, जवाब भी दिया करो। वसीसुर रहमान भाई शुक्रिया भाई, मैं तो जवाब देता हूँ भाई, आपका मैं हर जवाब देता हूँ भाई। ये तमाम नौजवानों ने मिलकर इस टूर्नामेंट मैं गलती से छूट गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ भाई। बेहतरीन टूर्नामेंट, विकेट लाजवाब तैयार किया है, बिल्कुल मजा आता है। देखिए रसल यानी दिलीप जब छक्का मारेंगे तो मजा आता है। इस बार कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से नो बॉल का इशारा आता हुआ, तो अगली बॉल पे गिफ्ट रहेगा, यानी कि वैसे भी फ्री हिट में ही खेल रहे हैं दिलीप, उनको मालूम है कि प्रत्येक बॉल पे अब यहाँ पे रन बनाने के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी 2 ही विकेट गिरे हैं, तो काफी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है। और मौका मिल गया इस मर्तबा विनय कुमार को अपना 50 पूरा करने का, और गलती किया था, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी इस प्रकार की रन की, लेकिन हाँ नासिर भाई फ्री हिट है। अगर विनय कुमार 50 रन बना देते हैं इस इनिंग में, तो हाफिज जी गुलाम रसूल भाई की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है। और इस बीच एक और छक्का, इसी के लिए उन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखी थी, तो मिलेगा मौका, मुझको पूरी उम्मीद है। दिलीप बड़े समझदार क्रिकेटर भाई, आप लोग शेयर कर दो भाई, जितने लोग मौका देख रहे हैं देंगे। प्लीज शेयर कर दो भाई। अभी 2 ही बॉल हुई, क्या निर्णायक बताएंगे? हाँ 2 ही बॉल हुई, अभी बहुत मौका है, अभी 4 बॉलें आनी बाकी है, अगर कोई इनलीगल डिलीवरी ना हो तो। इस बीच बल्ला घुमाया डॉट का, तो 3 बॉलें बची हैं इस पहले इनिंग की, तीसरे मैच की। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है, और पिछले साल की चैंपियन टीम बिल्कुल चैंपियन की तरह बल्लेबाजी कर रही है। अब मौका है यहाँ पर विनय कुमार के पास, लेकिन नहीं, एक बार फिर से मौके को गवाया टीम के लिए। देखिए ये टीम स्पिरिट है, इनको मालूम है 50 आगे भी लग सकता है, लेकिन जितना रन बन जाए उसको बना लेना उचित। कहाँ का ग्राउंड है? मोहम्मदाबाद गौना मऊ का ग्राउंड है भाई, लोकेशन पे दिया हुआ है। क्योंकि ये गेम बाहर जाने वाली है, लेकिन दिलीप कुछ अलग अंदाज में बल्ला घुमाया था। इस मरतबा दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है। 1 बॉल 6 रन, 44 के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर विनय, द टीम कैप्टन ऑफ बॉस 11 आजमगढ़। तो संजय यादव जैसे इनिंग खत्म हो जाएगी, आप कमेंट्री बॉक्स पे टहलते हुए कल किसका मैच है? सादिक सुल्तान भाई, मैं बता दूंगा भाई आपको किसका मैच है। सेकंड इनिंग ब्रेक कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। मैंने अंपायर इस बात का ध्यान में रखे, अंपायर बैट्समैन को हिदायत दे कि जब तक बॉल डिलीवर न हो जाए, बॉलर रिलीज न करे, छोड़ न दे, आप क्रीज नहीं छोड़ सकते, ये क्रिकेट का रूल है। बाकी अपना यहाँ का पर्सनल रूल है। चलिए विनय और वंचित रह गए अपने 50 से, तो इसी के साथ पहली इनिंग का खात्मा हुआ। पहली इनिंग समाप्त होने पर बॉस 11 आजमगढ़ का स्कोर है 127 रन। कल 127 रन 8 ओवर की समाप्ति पर भाई। बंदीघाट सलमान तरफ बंदीघाट की टीम ने 8 ओवरों में 128 रन बनाए थे। तो देखिए बॉस 11 ने भी लगभग उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, रिकॉर्ड तोड़ने के बिल्कुल करीब देखे जा रहे थे। 127 रन बनाया, एक बड़ा टारगेट है, मुश्किल होगा, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है क्रिकेट में, लेकिन मुश्किल जरूर है, क्योंकि बॉस 11 में बड़ी मजबूत टीम देखी जा रही है, फाइनलिस्ट टीम है, ये फाइनल की दारों में से एक है। शलील राय भी देखे जा रहे हैं, रफ्तार के सौदागर राजकुमार यादव, एक से बढ़कर एक प्लेयर इस टीम से जुड़े हुए हैं। ये टीम
आगे चलकर किसी भी टीम को टक्कर ले सकती है और किसी भी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। बहरहाल क्रिकेट में भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। तो मनीष सिंह सोहल लेके जा रहे हैं, अभी उनका जलवा बाकी है। बोल रहा था कि चिड़ैया को जी आइए आइए सामने आइए प्रचार कर देखे जा सकते हैं। भाई आप लोगों को बता दूं, गुलाम भाई हैं, ये गुलाम मोबाइल सेंटर की तरफ से हर मैच में मैन ऑफ द मैच जो दिया जा रहा है यही भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भाई। वो ले लीजिएगा, मैं बोल दिया हूँ अभी। किससे बोले? वो कमेटी बॉक्स से बोल दिया हूँ, जो कमेटी वाले हैं जो करते हैं। स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में है 10-11 टीम ऑनर मिस्टर संजय यादव कमेंट्री बॉक्स पे आप आ जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भैया भाई बोल दीजिए ना। हाँ नावेद आपकी कैप घर पे छूट गई है, मिल वो दे जाएगी दीजिएगा आपको। एयरफोन। अभी खत्म हो जाएगा। जय हिंद। हम लोग यही से बोलेंगे ना। 10-11 की पूरी टीम को तैयार शुरू कराओ भाई। आ गया भाई, आ गया। तो भैया टीम कैप्टन अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को मैदान में भेज दे ताकि सेकेंड इनिंग की शुरुआत की जा सके। आप लोग जफर अनजेट को शेयर करिए भाई, काफी दूर से चलकर ये बंदा आता है। कबड्डी या क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप इनको लाइव देख सकते हैं, लगातार बने रहते हैं और बेहतरीन लाइव दिखाते हैं अपने फेसबुक आईडी के जरिए। यूट्यूब पे भी इनका चैनल है, आप उस पर भी तमाम मैचेस लॉग इन करके देख सकते हैं। तो हमारे बीच आते हुए हमारे बड़े भाई काफी करीबी संजय यादव जी, जो कि इस टीम के ऑनर है, मालिक है, वेलकम है आपका कमेंट्री बॉक्स पे। नौशाद भी देखे जा रहे हैं, तकरीबन 25 सालों से दुनिया क्रिकेट में इनका भी जलवा चलता आ रहा है। अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल कहते हैं बस संजू ये लास्ट साल है, लेकिन अभी लास्ट कब आएगा अब ये कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है नौशाद भाई। तो मैं शुरू हो गया भाई आप लोग। आज मैदान के बीचों बीच तो गई दोनों टीम के कैप्टन लाइनअप हो जाए। टीम कैप्टन है 10-11 आजमगढ़, टीम कैप्टन भीड़ा, दोनों टीमें लाइनअप हो जाए और चीफ गेस्ट होंगे गुलाम रसूल भाई। हमको लग रहा है ये पूरे क्रिकेटर रह चुके हैं, चेहरा कुछ इनका अभी को ध्यान में आया है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में आ गया। तो बड़े भाई गुलाम रसूल अतरारी जाएंगे दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनय कुमार जी अपनी टीम को लाइनअप करा लें और भीड़ा राहुल अपनी टीम के साथ भाई 2 मिनट के लिए आप मैदान में आ जाए। और इस मैच के उद्घाटन करता चीफ गेस्ट मिस्टर गुलाम रसूल अतरारी मोहम्मदाबाद जाएंगे, दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करेंगे। तो हाफिज जी यानी शहबाज हाफिज जी लिवा के जाए। हाँ जरूरी है। हाँ देखा तो लगता है हम लोग को समझ में नहीं आया। रेड बॉल से नहीं समझ में आता। आपका रेड बॉल में तो इधर का भेजना चाहिए, तो तुम लोग जाओ, दोनों जाओगे किधर कब 12-13 दिन में डाक कर। कितना भी वो पहले बिल्कुल जाइए। तमाम कमेटी के मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट गुलाम रसूल भाई को लेके जाए मैदान के बीचों बीच। दोनों टीमें लाइनअप हो जाए प्लीज। आप लोग समझदार हैं, बस 2 मिनट का ये कार्यक्रम है। आप लोग लाइनअप हो जाए दोनों टीमें। भूमर कितना है तो क्या भूमर आप बाहर हो जाएंगे, नहीं तो बाहर कर दिए जाएंगे। अभी विशाल को भेजूंगा। अनु बाहर हो जाओ ग्राउंड में। स्टैंड कितने का आवेला? विनय 2400 1500 1800 विनय कुमार प्लेयर चाहिए था फील्डिंग के लिए।
और उसमें मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, मॉनिटरिंग नहीं कर सकते इससे। कैसा मॉन्टी? अरे मॉनिटरिंग मतलब जैसे जूमिंग विंग करना और कुछ करना तो वो सब नहीं कर सकते। कर सकते हैं। क्या हो रहा है? माइक चल रही है। तो देखिए रिबन काटेंगे इस मैच के आज के दिन के चीफ गेस्ट गुलाम रसूल अफरारी मोहम्मदाबाद के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा इस मैच का। एक तरफ है बॉस 11 आजमगढ़ पूर्व चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट और दूसरी तरफ भीरा युवाओं की सजी टीम और सामने एक बढ़कर एक पूर्वांचल का नाम जिसमें सलील राय, राम शरीक यादव, विजय गिल साहनी, दिलीप नौशाद, राजा सिंह भी देखे जा रहे हैं, मनीष सिंह वामिक, एक उभरता हुआ तेज गेंदबाज आजमगढ़ की सरजमी से बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी सीजन की शुरुआत है, आगे जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा बहुत सारे मैचेस देखने को मिलेंगे और इससे एक मैच आपको तमाम पूर्वांचल भर घूम के देखने को मिलेगा। तो यही है मोबाइल सेंटर रसूल मोबाइल सेंटर की तरफ से बहुत प्रचार कर रहे हैं इनका। उनसे कुछ इंटरव्यू लेते हुए गुलाम रसूल भाई से, तो मैं चाहूंगा तमाम लोगों से जफर एंड जेट को आप लोग शेयर करिए। शुक्रिया संजय सर भाई। लाइव दिखाते रहते हैं तमाम टूर्नामेंट्स को, खास करके कबड्डी में लगातार बने रहते हैं हम लोगों के साथ। राजकुमार यादव जी कुछ परेशान है, मौका मिला नहीं आज उनको और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं राजकुमार यादव, द प्रिंस ऑफ आजमगढ़। नौशाद भाई, क्या आपका ये लास्ट सीजन है? वैसे आप बता दीजिए। पिछले 10 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, नहीं अभी कोई चांस नहीं है, चलता रहेगा। नहीं हाँ बिल्कुल, और मैं चाहूंगा अभी लगातार बने रहिए, फिटनेस भी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और इस बीच गुलाम रसूल के बल्ले से निकलता हुआ खतरनाक चौका। भैया ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। भैया दुबले नहीं हो रहे भाई, आप दुबले थोड़ा हो जाइए। रात में सुनता हूँ खाना वाना नहीं खाते हैं, सो जाते हैं आप लोग। बाबा कुछ कहना चाहते हैं, सुधीर बाबा? चलिए, तो हमारे चीफ गेस्ट आते हुए तो एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया जाए। ये जो छोटे छोटे बच्चे मैदान में, इनको उनका रास्ता दिखा दिया जाए। तो विशाल यादव, शहनवाज, फैयाज, सोनू जायसवाल, चिंटू सिंह और अभय सिंह, सुधीर बाबा, अली, ये तमाम लोग, ज्वेलर और भी कई नाम है, अमित, ये तमाम नौजवानों ने इस टूर्नामेंट को कराने का एक जिम्मा लिया और बिल्कुल उनका टूर्नामेंट कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ। अगले हफ्ते में संभवतः इस टूर्नामेंट का देखिए एक और प्लेयर अभी सामने आए, डेविड साथी, बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। आप भी आजमगढ़ 8 ओवर में 128 रन बनाना भाई भीड़ा टीम को। आजम बोस 11 आजमगढ़ ने 8 ओवर में 127 रन बनाई है। जुड़ेंगे इस टीम से। तो स्ट्राइक के बैट्समैन का नाम बता दें, फैज अहमद। नॉन स्ट्राइक पे नेम बता दीजिए भाई। राजनाथ, पहली बॉल देखिए स्लोअर किया था, लगभग कमर के हाइट के आसपास थी, ड्रिप कर रही थी बॉल, मांग की जा रही नो बॉल की, लेकिन अंपायर की नजरें बिल्कुल तेज, अंपायर कॉल हो सकती थी। अगर अंपायर यहाँ पे अगर आप नो देते तो नो भी थी, नहीं दिए तो भी चाहिए, क्योंकि स्लोअर बॉल थी, बॉल डाउन हो रही थी। तो गुड डिसीजन बाई बाबा। भाई आप लोगों को बताता चलूं, हर मैच में रसूल मोबाइल सेंटर की तरफ से मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। 3 विकेट या 3 छक्के लगातार लगाने पे 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा गुलाम रसूल भाई जी के द्वारा। वामिक बैक टू बैक स्कोर कर चुके हैं इस ओवर में। ये रही तेज रफ्तार की गेंद, तो यही इनकी खासियत है, रफ्तार बहुत नहीं है लेकिन वेरिएशन जो आजकल के क्रिकेट में बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। जब बल्लेबाज का बल्ला चल जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है वहां पे बचना, क्योंकि हम लोग खुद
हम खुद पर्सनल एज ए गेंदबाज क्रिकेट खेलते हैं, तो जब मार पड़ने लगती है तो एक बार अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है, तो बड़ी मुश्किलें होती हैं। जब पहली दूसरी बॉल पे अगर छक्का लग जाता है तो वो कितना भी बड़ा बॉलर हो, अंडर प्रेशर होता है। वो भले कह दे कि अरे मुझको फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कह सकते हैं, बिल्कुल अंडर प्रेशर हो जाता है बल्लेबाज। फिर से नो बॉल यानी फ्री हिट है, फैयाज ने इशारा किया और 4 रन। फुल टॉस पे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहला चौका आता हुआ। तो लगभग हर ओवर में 16 या 16 रन हमको लग रहा है नियर अबाउट बनाने होंगे जीत के लिए। हाँ 16 रन ही है पर ओवर। तो हर ओवर में 16 रन बनाना भाई। आप लोग को बताता चलूँ, हर मैच में रसूल मोबाइल सेंटर की तरफ से मैन ऑफ द मैच एयरफोन दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल मोबाइल सेंटर का भाई, जो मैच में इतना सहयोग कर रहे हैं। देखिए जैसा मैं बता रहा था, ये विकेट बहुत तेज है भाई, इसमें शॉर्ट आर्म पुल करना बड़ा मुश्किल है। वो काम सिर्फ राजकुमार यादव जैसे बल्लेबाज कर सकते हैं। मैं यही बता रहा हूँ, अगर इस विकेट पे गुड लेंथ एरिया में थोड़ी सी रफ्तार से बॉलिंग की जाएगी, बहुत मुश्किल होगा आप पुल करना। तो पेस के साथ बॉल जल्दी से जब अगर आपके बॉडी की तरफ आएगी तो पुल करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा विकेट बनाया, क्योंकि क्रिकेट जो है बहुत आगे निकल चुका है, हर जगह बल्लेबाजों का बोलबाला होता है। तो ये जो विकेट बना है बिल्कुल सही बना है, बॉलरों के लिए थोड़ा रहना चाहिए। एक और फ्लोर इस बीच हुआ मिट्टी, तो आप देख सकते हैं 6 बॉल उन्होंने की नहीं है और 3 या 4 फ्लोर कर चुके हैं। बॉल एक नो बॉल थी ना, एक बॉल बची होगी। 5 बॉल हुई है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये ही है, ये मतलब अगर आप रिस्क टेक नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। तो राहुल चूंकि सट्टा का मैच होता है, हम लोग के एरिए के ही है, बड़े लाजवाब ऑलराउंडर है, लेकिन आज कुछ लय में नहीं है। देखिए हार और जीत को एक तरफ कर दीजिए, आप अपना क्रिकेट अपना नेचुरल गेम खेलिए। जो मैदान में है वो एक ही लोग जीतेगा, तो आप लोग अपना जो पारंपरिक क्रिकेट है वो खेलिए। तो मिस्टर खालिद चिड़िया कोट पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं, उनको मालूम है कि उनकी भी टीम बड़ी मजबूत है। और ये है सलील राय, लेकिन उनका स्वागत बड़े खूबसूरत अंदाज में किया, लेकिन वहाँ फील्डर नौशाद भाई मौजूद है, तकरीबन 44 साल के आसपास उनकी एज है। हकीकत में वो 25 से 24 साल से क्रिकेट खेलते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। ये आप लोग मत सोचिएगा कि अतिशयोक्ति है, ये सच्चाई है। सलीम राय, आजमगढ़ एक्सप्रेस, अच्छी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, बाई की शक्ल में चौका आता हुआ। विनय कुमार थोड़ी सी बॉल नीची रहेगी, जिसकी वजह से गैदर नहीं कर पाए। एक बार फिर से तैयार है बैट्समैन राजनाथ, अच्छा शॉट वहां पे 4 रन खेला गया राम शरीफ यादव के बगल से, 4 रन। बेहतरीन शॉट था, बॉल अच्छी थी, बॉल बहुत खराब नहीं थी, लेकिन शॉट में क्वालिटी थी, काबिलियत भरा इसको कहा जा सकता है। एक बार फिर से सलीम ओवर द विकेट, बहुत तेज गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। तो थोड़ी मुश्किलें भी होगी, एडजस्ट करना पड़ेगा बॉलरों को। आपको इस प्रकार की गलतियों से बचना होगा, चाहे कोई भी बॉलर हो। बहरहाल पेस अच्छी खासी थी सलील की इस बॉल में। तो क्या लग रहा है अनिल भाई, जिस प्रकार की पर्सनालिटी है सलील रहा हमारे साथ
सीजन बॉल से सिवली कॉलेज के लिए 3-4 साल लगातार हम लोग साथ में क्रिकेट खेले, बड़े उम्दा गेंदबाज है। तो क्या अभी लग रहा है इस विकेट पे उनको और अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। देखिए इनको देखने के बाद राजस्थान से एक खिलाड़ी हुआ करते थे, रणजी ट्रॉफी खेलते थे, पंकज सिंह, अब परिचित होंगे। सिंह का एक्शन मिल रहा है, वो भी बहुत तेज गेंदबाजी करते थे और उनको देखने के बाद उनकी याद आ जाती है। यही रनअप था और उनकी विकेट काफी थोड़ा इनसे मजबूत थी। भाई देख रहे हैं क्या मैच को भाई? फिलहाल उन्हीं की याद दिलाते हुए पंकज सिंह की, जो राजस्थान की बहुत सेवा किया और IPL भी शायद खेले हैं वो, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उन्हीं की याद दिलाते हुए ये उच्च स्तर के बॉलर हैं। ये गति बहुत है। लीजिए सर, बिल्कुल पिछली और में फील्डिंग हो गई यहाँ पे नौशाद भाई के द्वारा। तो पिछली 2 बॉल में अनिल भाई उन्होंने अपनी लय पकड़ी थी, अच्छी लेंथ पे बॉल को रखा और जब बॉल निकलती है तो देखने में बहुत मजा आता है। तो ओवर की समाप्ति लग रहा है हो गया है। अब राम शरीफ यादव, आजमगढ़ का एक और बड़ा नाम, तमिलनाडु प्रीमियम लीग खेल चुके हैं राम शरीफ यादव। तो एक टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर है टेनिस क्रिकेट के और सीजन बॉल में एज ए बॉलर अपने खेल को दिखाते हैं। बहरहाल मौका मिलता है तो उसमें भी बड़ी हिट के लिए जाने जाते हैं उमेश यादव की तरह। तो चलिए यादव जी एक बार फिर से राम शरीफ राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी बॉल सीधे बल्ले से खेला जरूर था, बैट का किनारा लगा, मिड विकेट एरिया में बॉल आई, सिंगल हुआ। अब यहाँ से राहुल को कुछ करना होगा क्योंकि 2 ओवर तक बल्लेबाजी आप 2-4 बॉल खेल चुके हैं और हमको मालूम है आप अच्छी बल्लेबाजी, विकेट सही कर लीजिए आप बैट्समैन महोदय, आप विकेट सही कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, तो तैयार है राम शरीफ की बॉल का सामना करेंगे राहुल और राहुल ने ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला, वहां रसल ऑफ आजमगढ़ यानी दिलीप भारद्वाज मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे। तो अनचाहा था, अधूरे मन से मारा गया था। अगर ये पूरे बैट को थ्रो में तेज बल्ला चलाते तो गेंद सड़क पे देखी जा सकती, क्योंकि बॉल अच्छी क्वालिटी की है, बहुत दूर दूर तक जा रही है। 100 मीटर 110 मीटर तक का छक्का लग रहा है इस बॉल से। फैयाज ने 158 मीटर का छक्का मार रखा है। इस विकेट पे टूर्नामेंट में तो नहीं खेलने को मिलेगा उनको, क्योंकि वो फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, वर्कआउट करते हैं, सुबह में 4 बजे जग जाते हैं, 5 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं, फिर आके सो जाते हैं, यही गलती करते हैं और सोते भी हैं तो किसी के साथ में। बहरहाल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच आता हुआ, तो राम शरीफ को पहली विकेट का खुराक मिल चुका है, बहुत अच्छी गेंद। तो ये टीमें हम बता दें जैसे बंदीघाट, बॉस 11, चिरैयाकोट, जीएनपुर, अभी सल्लू की भी एंट्री हो सकती है जहां तक मुझको लग रहा है, ढकवा, ये 7-8 टीमें आपको टूर्नामेंट में बड़ी मजबूत देखने को मिलेगी। जब ये टीमें वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू भाई, अनुमान लगाना तब पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है किसके अंदर। बहरहाल सुपर 8 से मुकाबला अपने लय में आ जाएगा, तो स्कोर जो है बड़ी स्लो मोशन से चलता हुआ और इस बीच मौका था लेकिन पहला छक्का आता हुआ राम शरीफ की बॉल पे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। अगर कोई लेफ्ट हैंडर सामने छक्का मारे तो समझ लीजिए कि अच्छी बल्लेबाजी चल रही है आपकी। अच्छी बॉल, कम बैक डिलीवरी बाई राम शरीफ यादव। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर 35 रन। ठीक है समा भाई, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। तो बॉस 11 भी जब बल्लेबाजी कर रही थी उसी टाइम में आया तो 3 ओवर में 35 रन थे बॉस 11 के। अब इनका भी 3 में 35 है, लेकिन इनको चेस करना है तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके 2 मुख्य बल्लेबाज राजा सिंह आ गए नए गेंदबाज के रूप में।
यार्कर स्पेशलिस्ट ऑफ आजमगढ़ राजा सिंह। पहली बॉल बेहतरीन स्ट्रोक सीधे राम शरीफ के गोद में, एक और विकेट का पता। नए बल्लेबाज टारगेट 128 रन का भाई, 8 ओवर में 128 रन बनाना है। नेम आप लोग बताएंगे तो कमेंट्री करने में आसानी होगी और रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाएगा। मैन ऑफ द टूर्नामेंट संभवतः इस टूर्नामेंट में साइकिल है हाथी जी, और विजेता टीम यानी इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम को 20,000, उप विजेता को 10 यानी कि 10,000 रुपए, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट तकरीबन 5 से 7,000 रुपए की साइकिल से नवाजा जाएगा। और ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं ट्रॉफी स्टूडियो से भाई आप लोगों को बता दो भाई, हमारे बीच आ चुके हैं मुन्ना मोबाइल। मैंने अभी नौशाद भाई से पूछा हूँ कि क्या मुन्ना मोबाइल भाई मार पाएंगे छक्का आपके बॉलरों को, बोला हाँ बिल्कुल मार देंगे। और ये भी बताया है नौशाद भाई ने कि जब मुन्ना मोबाइल खेलते थे अपने दौर में, किसी भी बॉलर को कभी भी छक्का 4 छक्का मार सकते थे और मार देते थे एकदम आगे चल के। मैं बहुत खुश हुआ भाई ये बात सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना भाई। फैयाज अहमद बाबा के पास तो टाइम नहीं रहती है, लेकिन फैयाज उपलब्ध रहेंगे 24 आवर। मनीष सिंह थोड़ा ध्यान दीजिएगा फैयाज अहमद का, ड्यूटी लगवा दीजिएगा। ये क्रिकेट छोड़कर अंपायरिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए उनका अंदाज जो बिल्कुल निराला, इस बीच आगे निकलकर खेलने का प्रयास किया गया, मौका था, लेकिन राजा सिंह को मालूम है कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार के अवैध रन आउट की उनको। तो विजय गिल कहानी भी देखे जा सकते हैं अगले 1-2 ओवरों में, क्योंकि उन्होंने ताबड़तोड़ 69 और 16 रनों की बेहतरीन इनिंग खेल रखी है इस टूर्नामेंट में। तो मैं चाहूंगा कि 1-2 ओवर टीम कैप्टन आकाश 11 उनको भी आजमाएं। और दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और लेफ्ट हैंडर के लिए बड़ी उम्दा बॉलिंग भी करते हैं विजय गिल साहनी। तो अभी संभवतः राम शरीफ देखे जा रहे हैं अगले गेंदबाज के रूप में। दिनेश जो कि खुद एक मैच का फाइनल अभी डेट पता नहीं है भाई कब होगा यादव जी, जैसे पता होगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा भाई कि मैच का फाइनल कब है। एज ए बॉलर क्रिकेट की शुरुआत किया था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, और इस मैच में भी उन्होंने 45 रनों की एक बेहतरीन इनिंग खेली। इस बीच राम शरीफ की पहली बॉल दूसरे ओवर की कारपेट के सहारे खेला, वहां सलील राय ने बॉल को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का। धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरा का स्कोर जा पहुंचा है 5वें ओवर में 40 रन। तो धीरे धीरे 43 रन। तो मैं इस बीच एक खतरनाक बॉल सीधे बैट्समैन के हेलमेट तो पहने नहीं, लेकिन हेलमेट के बगल से निकल गई, तेज रफ्तार से निकली थी बॉल। तो इस विकेट पे मजा आएगा जब अच्छा बल्लेबाज होगा सामने, अच्छी क्वालिटी का बॉलर होगा, वहां तो मजा आने वाला है इस टूर्नामेंट का। इस बीच एक और करारा स्ट्रोक, लेकिन बड़ा हाथ लगा, मुश्किल है उस हाथ से बॉल छूटना, थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है क्रिकेट में। अब अगले बल्लेबाज आ रहे हैं उनका स्थान लेने के लिए। कोई अगर एक्स्ट्रा प्लेयर हो तो कमेंट्री बॉक्स पे आ सकता है, या जो आउट हो गया वो भी आ सकता है, राहुल खुद आके बैठ सकते हैं आप। फिलहाल राम शरीफ यादव कट किया है गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में। फिलहाल मैच में अब इस तरफा ही लगभग हो चुका है। राम और गुजरात नोएडा से शुक्रिया भाई, आपने नोएडा से देख रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
या फिर खिलाड़ी अपने को वार्म अप कर रहे हैं। ये लाइव बहुत दूर दूर से देख रहे हैं, मुझे पता चला है भाई। नोएडा, गुजरात, दुबई, सऊदी, लग रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ से देख रहे थे मुझे। पूना, गुजरात, सूरत, कल मुझे कमेंट करके बता रहे थे भाई। उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। साइडर में एक्शन है इनका। ओवर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। विनय भाई कितना ओवर हुआ? फिलहाल आते हुए अब आंद्रे रसल 3 ओवर बचा हुआ भाई। बेहतरीन ऑलराउंडर हैं दिलीप। ये मैच जो रहमान भाई मोहम्मदाबाद कोना मऊ में हो रहा है। बहुत तेज कर रहा है बल्ला, पूरी गति के साथ सही से मिडिल 43 के व्यू। सीधे कोतवाली के मजाक साथ तो नहीं हो रहा भाई। अच्छी गेंद दिलीप की। फिलहाल हीरा की टीम संघर्ष करती हुई बॉस 11 के सामने। अच्छी गेंदबाजी दिलीप की। शानदार खेल का जब रहमान भाई हम कुएत से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप कुएत से दिख रहे हैं, वीडियो कैसी चल रही है भाई ये तो बता दो एक बार भाई। बहुत तेज बल्ला चलाया लेकिन कैच आउट हो गया भाई। सलील राय के हाथ एक बार बता दो भाई जो लोग देख रहे अच्छी हैं। बैटिंग कर रहे थे ये, सही दिख रही ना भाई? तो हीरा की टीम आउट। मोहम्मद शर्मा उत्तर प्रदेश से, सऊदी अरबिया ये से। विकेट करीब 18 या 19 मीटर का है, 18 ही मीटर का है, 19 मीटर है। कैमरा साफ करो, खुद से मैं साफ करूं? एक नंबर साफ है भाई। 19 मीटर का ही है। और एक बात है कि अगर सही यार्कर पड़ जाएगी तो खेलना बहुत मुश्किल होगा। भाई बता दो भाई क्या कमी है, बताओ भाई। अब्दुल रहीम आयम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह बरकातहू। फिलहाल 11 बोस आजमगढ़ जीत जाएगी भाई मैच को। टारगेट भाई 128 रन, 8 ओवर में 127 रन बनाए, 128 रन बनाना है। सीधा 4 रन भाई, कोई चांस ही नहीं। हाँ राजकुमार, ए राजकुमार। सेकेंड इनिंग है भाई, फर्स्ट इनिंग 11 बोस आजमगढ़ ने 8 ओवर में 127 रन बनाई है। कल भी बहुत शानदार मैच खेले जाएंगे। मधुबन, घोसी, ढकवा की टीमें और यंग 11 MM स्पोर्ट्स आजमगढ़, बिलरियागंज की भी टीम कल आएगी। आज बहुत शानदार खिलाड़ियों को देखने को मिला। आज फिर एक वक्त बाद यहाँ सारे खिलाड़ी जुमे और मेरा जो सबसे अच्छा आज मैं खेल देखा, मेरी समझ जहाँ तक गई, 2 लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। 3 लोगों ने, एक सलील राय बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और विजय गिल, और तीसरे जो दिलीप भाई कमाल के ऑलराउंडर हैं, पूरा पैनापन है इनके अंदर।
करंट की तरह बल्ला चल रहा है। अच्छे ऑलराउंड बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, थोड़ा और मेहनत करेंगे तो और बहुत अच्छे बॉलर हो सकते हैं। उम्र है, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि बॉलिंग जो है कठिन कला है। तेज गेंदबाजी देखिए दुनिया में सबसे कठिन कलाओं में से एक होती है, बहुत मेहनत लगता है। आदमी का वजन अगर 40 किलोग्राम है तो उसका जब पैर पड़ता है तो उसका 10 गुना भार पैर पड़ता है, 400 किलोग्राम लगभग लैंड करता है। तो कितने वजन के साथ फिर बॉडी वेट गिरता है, बहुत कठिन काम है तेज गेंदबाजी। अगर वास्तव में अगर रियल तेज गेंदबाज है तब और कोटा पूर्ति कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। जिसमें वो मुंबई के प्लेयर थे ना, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर होते हैं कितना रिदम और कितना बैलेंस रहता है उनके शरीर में। फिलहाल दिलीप लाइव मैच का प्रसारण होता हुआ बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए दिलीप एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा और मेहनत की जरूरत है बॉलिंग पे। अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गति से छोड़ रहे हैं। बिना 2-4 तो सट्टा मैच कहीं लगवा तब को लोग बैटिंग सही हो गई और कुल रहा गुण सचिना चुना थे का है लोअर बॉल और बिना के सुरक्षित हाथों में आउट। और सुधीर बाबा का जो बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्तित्व के धनी जेंटलमैन अंपायर की तरह अंपायरिंग करते हुए। और फिलहाल ये मैच अब समाप्ति की ओर और आज का दिन भी समाप्त लगभग हो ही चुका है। खेल की दृष्टि से शानदार मैच देखने को मिला। नहीं नहीं क्या सिक्ठी वाले नहीं चली दूसरा इन के बाद 29 के कर्म ही नहीं ना। इस मैच के मैच हैं दिलीप भारद्वाज।